अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुशामदीद कहेंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात है और ये अहम मुलाकात जो है इसको ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत जो है एक अहमियत की हामिल मीटिंग करार दिया जा रहा है। और इसमें इमरान खान साहब ख़ास तौर पर अपने इलेक्शन कैंपेन से पहले उन्होंने एक नारा लगाया और बहुत से जलसों में अवाम से और कौम से ये वादा किया कि वो जब भी इक़्तिदार में आए, अल्लाह ताला ने उनको इक़्तिदार दिया तो वो कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए काबिल कदर और जो कुछ वो कर सके, अमरीकी हुकूमत से मुतालबात कर सके या जो भी वो मामला करेंगे उस हवाले से जो पेशरफ्त होगी उसका रिजल्ट जो है वो आज हमें नजर आएगा। उसके बाद जो एक प्रेस रिलीज जारी होगी उसमें भी ये पता चल जाएगा कि आफिया सिद्दीकी साहिबा के लिए इमरान खान साहब ने डोनाल्ड ट्रंप से क्या मुतालबा किया है। क्या कौम को जल्द कोई खुशखबरी इस हवाले से मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस हवाले से हमने आज मदऊ किया है अपने मेहमान सीनियर तजियाकार और डेली पाकिस्तान के ग्रुप एडिटर हैं इसार राना साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब डेली पाकिस्तान को टाइम देने का। मुझे आप बताइएगा कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कितने रोशन इम्कानात हैं और इमरान खान साहब क्या मुतालबा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से, और इस पस मंजर में क्या आफिया सिद्दीकी की रिहाई मुमकिन हो सकेगी? देखिए, अमेरिका ने कुछ अर्सा पहले भी पाकिस्तान को ऑफ़र की थी कि डॉक्टर शकीला अफरीदी को रिहा कर दें, हमें दे दें और आफिया सिद्दीकी ले लें। लेकिन चूँकि दोनों मामलात में बड़ा फ़र्क था, वो एक गद्दार है और आफिया बीबी जो हैं वो हमारी ज़ाहिर कौम की बेटी हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो तो नहीं हो सका। लेकिन होना ये है कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ज़रूर अच्छी खबर मिलेगी। और आज की जो मुलाकात है वो मुझे नहीं लगता कि आज की ट्रंप से मुलाकात में ये वाली बात डिस्कस होगी, लेकिन जो साइडलाइन मुलाकातें हैं और जो हमारे वफूद की मुलाकातें हैं वो होगी। और आफिया सिद्दीकी का मामला ऑलरेडी पाकिस्तान पुट कर चुका है अमेरिका के सामने और पाकिस्तान ये कह चुका है कि हमें आफिया सिद्दीकी की जो है रिहाई चाहिए। अच्छा, अगर आफिया सिद्दीकी साहिबा की रिहाई के हवाले से इमरान खान साहब कोई बात करेंगे तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिकी सदर वो उस पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस देंगे? क्योंकि वो बज़ाहिर बड़े नॉन सीरियस से जो हैं एग्जेक्टिव सदर लगते हैं अमेरिका के। नॉन सीरियस हमें लगते हैं, लेकिन वो अपने जो ट्रंप के जो अपने गोल्स हैं और एम्स हैं उसके ऊपर पूरी तरह खड़ा होता है, पहरा देता है। ऐसा नहीं है वो हमें लगता है नॉन सीरियस। और अगर नॉन सीरियस हो तो वो अब तक अमेरिका का सदर ना रहे। वो सब कुछ वो कर रहा है जो अमेरिकी हुकूमत के मुफाद में। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आफिया सिद्दीकी एक ऐसा हमारा मसला है, हमारी कौमी गैरत का मसला है, हमारी एक जिसे कहते हैं ना इज्जत का मामला है। और इमरान खान ने जो जलसे में और मुख्तलिफ मौक़ों पे आफिया सिद्दीकी के हवाले से कहा था, मेरा ये पक्का यकीन है कि इस दौरे के दौरान इमरान खान आफिया सिद्दीकी के हवाले से लाजमी बात करेंगे। और मेरा ये यकीन है कि इमरान खान के जो तेवर हैं वो ये बता रहे हैं कि आफिया सिद्दीकी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वापस आएगी, आफिया सिद्दीकी हमारे बीच में होगी। आफिया सिद्दीकी जो है उसे वो उस मजलूम बेबस बच्ची को ज़रूर रिहाई मिलेगी। और इमरान खान इस हवाले से देखें, हम जब यहाँ से गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम अपनी लेके गए हैं। अगर अमेरिका हमसे अब डू मोर का मुतालबा करेगा तो हम भी अमेरिका से डू मोर का मुतालबा करते हैं। अब ये ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान इस पोजीशन में है इस वक्त कि हम अपने अमेरिका की, हाँ, एक गैरतमंद बहादुर हुक्मरान की ज़रूरत है हमें, जो अमेरिका के सामने पर्ची पकड़ के यहीं टै करने के बजाय उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। और इमरान खान में वो करीज मौजूद है, इमरान खान में वो जज्बा वो मौजूद है। आर्मी चीफ इमरान खान के साथ गए हैं और ये इस बार बड़ा एक सीरियस हाई लेवल का एक वफद गया है, कोई मजाक नहीं है। इस बार हम बड़ा संजीदा तैयारी के साथ गए। DGISPR पहले थे, इमरान खान साहब हैं, आर्मी चीफ हैं, हमारे वहाँ पे वजीर खारजा हैं और आफिया हमारा हक है। हम ये जो माजी के बेशरम हुक्मरान थे जिन्होंने आफिया को पकड़ के उनके हवाले किया, उनको तो मैं चौक में फांसी दे देनी चाहिए।
जिन्होंने पैसों की वजह से एमल कासी को पकड़ के उनके हवाले किया और इस तरह के सैकड़ों हजारों लोगों को अमेरिका के हवाले किया। शर्म नहीं आई? नहीं, अपने आप को बड़े चैंपियन बनते हैं अपने आप। चलें, ये तो चलो एक माजी की बात होगी, लेकिन अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो कल इमरान खान साहब ने एक बड़ा जबरदस्त जलसा किया वाशिंगटन में, और उस जलसे में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसको आलमी मीडिया ने भी बड़ा अच्छा एक्नॉलेज किया है। आप मुझे बताएं, उस जलसे में भी देखा गया कि आफिया सिद्दीकी के लिए भरपूर नारेबाजी की गई, तो क्या इमरान खान को अगर वो नहीं भी बात करेंगे तो अब उन पे एक प्रेशर नहीं होगा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का जो अमेरिका में मुकीम है कि वो बात करें और रिहाई का मुतालबा करें? ये ना खाली अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों की बात नहीं है यासिर, ये हमारे 20 करोड़ पाकिस्तानियों की आवाज़ है, ये हमारे दिल की आवाज़ है, ये हमारे बच्चे बच्चे की आवाज़ है। आफिया हमारी बेटी है, आफिया हमारी बहन है। अगर हम में जरा सी भी गैरत और हमियत मौजूद है तो हमें अमेरिका से बात करनी चाहिए। वो रेमंड डेविस को यहाँ पे जिसने इतने बंदे मारे निकाल के नहीं लेके चला गया, वो जिसको चाहे ले जा सकते हैं, तो हम अपनी बेटी के लिए बात नहीं कर सकते? क्या वो बेटी हमारी गैरत का मसला नहीं है? क्या हमारे पे, हमारे हुक्मरानों पे, हमारे आइडियल, जब हम कहते हैं कि जी मोहम्मद बिन कासिम एक लड़की की आवाज के ऊपर वहां से चला और सिंध से होता हुआ उसने पूरे बरे सगीर को फतह किया, तो क्या वो गैरत जो है वो हमारे हुक्मरानों में नहीं होनी चाहिए? क्या माजी के हुक्मरानों को नहीं चाहिए था कि वो आफिया सिद्दीकी पे बात करते? अगर आज इमरान खान ये कह रहा है अपने जलसों में, और इमरान खान के जलसों में ये नारे लग रहे हैं, और इमरान खान इस बात का अदा करता है कि हाँ मैं बात करूंगा, तो इमरान खान कम से कम कह तो रहा है। और वो अमेरिका के अंदर आफिया सिद्दीकी का अगर नारा लगवा रहा है तो वो एवे नहीं लगवा रहा। आफिया सिद्दीकी पे बात होगी, आफिया सिद्दीकी इस मुल्क में आएगी, आफिया सिद्दीकी इंशाल्लाह रिहा होगी, लेकिन ये है कि उसके लिए हमें एक हुक्मरान चाहिए था तगड़ा, इमरान खान जैसा, जो ट्रंप के लेवल के ऊपर आके बात करे। वो हाथ में कोई बच्चों के एडमिशन की चिट पकड़ के ना चला जाए, वहां जाके बात करे। राना साहब, इस हवाले से हमारे बहुत से जो डेली पाकिस्तान के नाजरीन हैं, कारीन हैं, उनमें जिले सुबहानी जो कि टॉप फैन भी हैं इस वीक के, अब उन तमाम टॉप फैंस का भी हम जिक्र किया करेंगे जो बाकायदा तौर पर कमेंट्स करते हैं, शेयर्स करते हैं, लाइक करते हैं हमारी वीडियोस को। उनका भी ये कहना था, वो फ्रांस में मुकीम है और बाकायदा तौर पर उन्होंने हमें फ़ोन भी किया, पेज पर मैसेजेस भी किए, रिक्वेस्ट की कि काइंडली इस मसले पर आवाज़ बुलंद करें। तो क्या आप समझते हैं कि ना सिर्फ ज़िले सुबहानी बल्कि इस तरह के बहुत से जो 1 करोड़ हमारे फॉलोअर हैं, बल्कि जो 20 करोड़ हमारी आवाम है, उसके दिल की और जज्बात भी यही हैं? देखिए, ये जो ज़िले सुबहानी हैं और इस तरह के लोग हैं ना, ये हमारा फ़ख्र हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। हम शायद इस मुल्क से, इस धरती से उतनी मोहब्बत नहीं करते जितने ये लोग वहां पे बैठ के इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ये अगर ये ज़रे मुबादला ना भेजें तो हम तो इस जोगे ही नहीं है कि इस मुल्क को चला सके। इनको तो जितना सलूट किया जाए, इनको तो जितना सलाम किया जाए, हमारे लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि ज़िले सुबानी जैसे लोग जो रहते वहाँ हैं और उनके दिल पाकिस्तान में धड़क रहे होते हैं, जिनके जिस्म वहाँ पे होते हैं और उनकी रूहें पाकिस्तान में भटक रही होती हैं, यही तो असल हीरो है यार हमारे पाकिस्तान के। आज आपकी चिड़िया फिर क्या कह रही है कि कोई खुशखबरी मिलेगी कौम को? इंशाल्लाह इस दौरे के बाद आप बहुत अच्छी खबरें सुनेंगे इंशाल्लाह ताला। आफिया आ रही है बाहर, इंशाल्लाह आफिया भी आएगी इंशाल्लाह ताला। अमेरिका इस बात को तस्लीम करेगा कि पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एक हकीकत है, पाकिस्तान एक सबसे बड़ी दुनिया की हकीकत है, और इस हकीकत को रूस ने भी मान लिया, चीन ने भी मान लिया, अमेरिका ने भी मान लिया। और ये हकीकत जो है, हमें ज़रूरत थी ऐसे हुक्मरानों की यार, ऐसे लोगों की जो इनके आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। हमारे तो हुक्मरान ऐसे जाते थे जैसे बच्चे को दाखिला कराने के लिए कोई किसी प्रिंसिपल के सामने जाके बैठ जाते हैं। तो राना साहब आप कह रहे हैं उसकी रिहाई होगी तो आपके मुंह में घी शक्कर, और अल्लाह करे कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी जल्द वापस आएं। और इमरान खान साहब आज हम अपने डेली पाकिस्तान के तवस्सुत से भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और राना साहब के तो इमरान खान साहब दोस्त भी हैं, कि काइंडली अपने दोस्त की भी बात सुने और लाजमी मुतालबा करें, खुलकर मुतालबा करें। आफिया सिद्दीकी रिहा होगी तो पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी इमेज भी अच्छा होगा, और गैरत का जो हमारा ये मामला है हम इसमें सुर्ख रूह भी होंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।